हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मित्रों हमारे एक और नए वीडियो में। मित्रों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मित्रों ये समय हमारा प्रैक्टिस सेट का है और हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सबके बीच लाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? आपको यही बताना है कि भारत में जब आ रहे तो उन्होंने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में, कुरुक्षेत्र में, गंगा का मैदान, और ऑप्शन डी है सप्त सिंधु प्रदेश में। तो भारत में जब आ रहे थे मित्रों तो उन्होंने सर्वप्रथम अपना जो स्थान चुना था, अपना स्थान बनाया था, वो सप्त सिंधु प्रदेश है मित्रों। ऑप्शन हमारा इसमें डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, लिखा है निम्न में से किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है? तो ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है अथर्ववेद में, और ऑप्शन सी है सामवेद में, और ऑप्शन डी है यजुर्वेद में। तो आहूत या उसी को बलिदान कहा जाता है मित्रों। तो वो किस सूत्र में संबंधित सूत्र किस में समाहित है? तो यजुर्वेद से संबंधित ही है मित्रों। ऑप्शन हमारा इसमें डी से हो जाएगा। आप लोग ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जैसे आहूत, जैसे हम लोग जब यज्ञ करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो हमें उसमें यज्ञ में क्या होती है, आहुति डालनी होती है। उसी से समझें आपको, उसको बलिदान भी कहा जाता है मित्रों। तो ये यजुर्वेद में संबंधित है, क्योंकि यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित कर्मकांड किए जाते हैं मित्रों। आप लोग ऐसे ही इसको पकड़ के रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? अब आपको यहाँ बताना है कि कर्मकांडी वेद कौन सा है इनमें से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो कर्मकांडी जो वेद है मित्रों, उसमें कर्मकांड वेद किसमें है, यज्ञ वगैरह किसमें किया जाता है? तो यज्ञ वगैरह यजुर्वेद में किया जाता है। इसी को कर्मकांडी वेद भी कहते हैं मित्रों, ठीक है। क्योंकि जब यज्ञ किया जाता है वो एक प्रकार से हम लोगों का एक धार्मिक कर्मकांड है, तो इसलिए इसको यजुर्वेद को हम कर्मकांडी वेद से भी जानते हैं, ठीक है। आप लोग ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है उद्गाता, ऑप्शन बी है होता, ऑप्शन सी है याज्ञिक, ऑप्शन डी है आचार्य। तो इसमें मित्रों जो है कोई भी जो है यजुर्वेद से संबंधित जो भी देवताओं को आह्वान किया जाता था उसमें इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है मित्रों। बल्कि यहाँ आचार्य ना देखे, अगर आधुर्य दिया होता मित्रों, आधुर्य दिया होता तो हमारा ऑप्शन यही डी सही होता। क्योंकि यजुर्वेद के जो मंत्रों का देवताओं को आह्वान किया करते थे उन्हें आधुर्य कहा जाता था मित्रों, ठीक है। ऑप्शन इसमें बी से, इसमें डी सही होता। आप लोग इसको याद रखेंगे, हमने बना दिया है आधुर्य कहा जाता है। यजुर्वेद के जो मंत्र देवताओं को आह्वान करने के लिए कहा जाता था उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था आधुर्य कहा जाता। उद्गाता जो है मित्रों, उद्गाता ये सोमवेद के जो है, सोमवेद के ये यज्ञों के जो मंत्रों उच्चारण करते थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था। और होता जो है वो ऋग्वेद में जो भी मंत्र का उच्चारण करते थे उन्हें होता कहा जाता था, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है मित्रों, ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित हैं? ऑप्शन ए है इंद्र व अग्नि, ऑप्शन बी है यम व यमी, ऑप्शन सी है उषा व सूर्य, ऑप्शन डी है मित्र व वरुण। तो ऋग्वेद में जो वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले निवास करते थे मित्रों, वो मित्र व वरुण है। ऑप्शन हमारा इसमें डी सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे। ये सहस्त्र स्तंभ लिखा मतलब स्तंभों में निवास करते थे ये मित्र और वरुण, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है? तो आपको यहाँ बताना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, कि दवाओं का विवरण किस में मिलता है, ऋग्वेद में कि सामवेद में कि यजुर्वेद में कि अथर्ववेद में? तो दवाओं का जो मित्रों जो दवाओं का विवरण मिलता है वो हमारे अथर्ववेद में मिलता है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। अगला प्रश्न है, देखते हैं छंदोगय उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? तो छंदोगय ऋग्वेद से है कि यजुर्वेद से है कि सामवेद से है कि अथर्ववेद से है? तो छंदोगय मतलब छंद किस में पाए जाते हैं मित्रों? तो छंद जो है वो गान संबंधित, गाने में क्या होता है वो छंद और लय होता है मित्रों। इसलिए गान संबंधी जो हमारा वेद है, एक ही वेद है, उसका नाम है सामवेद। तो इसमें छंद जो है, छंदोगय उपनिषद किस में मिलता है? तो सामवेद में, ठीक है। आप लोग ऐसे ही इसको ध्यान देंगे कि छंद जो है
छंद मतलब होता है लय और ताल। ताल किस में मिलाया जाता है? गाने में। गाने में और गान संबंधित कौन सा वेद है हमारा? तो सामवेद है। आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है मित्रों, देखते हैं। लिखा है इसमें मित्रों, उपनिषदों का प्रतिपाद विषय रहा धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवेश का, दार्शनिक विवेचन का। तो उपनिषदों का जो परिपाद विषय रहा है मित्रों, वो दार्शनिक विवेचन का रहा है। ऑप्शन हमारा इसमें डी सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। उपनिषद इसीलिए दार्शनिक विवेचन के लिए ही बनाए जाते थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। उपनिषदों की विषय वस्तु है दर्शन, कर्मकांड, भक्ति, उपर्युक्त सभी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उपनिषदों का जो विषय वस्तु है वो दर्शन है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों, देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है मित्रों? आपको बताना है प्रस्थान त्रयी मतलब तीन ही चीज होंगी उसमें, भगवत गीता, भगवत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। तो जो प्रस्थान में प्रस्थान त्रयी मतलब तीन, उस प्रस्थान त्रयी में तीन चीज शामिल थी, एक चीज में से नहीं शामिल है, तो वो है भगवत। भगवत यही नहीं शामिल है मित्रों, बाकी सभी भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये शामिल हैं, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे प्रस्थान त्रयी में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? पंजाब, राजस्थान, दक्षिण भारत, सप्त सैंधव प्रदेश। तो ऋग्वेदिक संहिता की जो रचना हुई थी मित्रों, वो कहाँ हुई थी? वो सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी मित्रों। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? प्रथम मंडल, सप्तम मंडल, अष्टम मंडल और दसम मंडल में। तो दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि कल के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने यही याद 3 दिन से कर रहे हैं कि जो भी वैदिक संबंधी क्रियाकलापें हैं उससे संबंधित हम पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग कल भी एक क्वेश्चन पढ़े थे। तो ऋग्वेद में जो ऋग्वेद के किस मंडल में शुद्ध शब्द का जो उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में शुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है, या 4 वर्णों का प्रयोग हुआ है, तो वो 10वें मंडल में हुआ है मित्रों। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में शुद्ध शब्द का उल्लेख हुआ है? यहाँ रोमन अंक है। हम लोगों ने रोमन अंक भी पढ़ा था मित्रों, आप लोग इसको भी ध्यान दिए होंगे कि पिछले जो हम लोगों ने पढ़ा था कल, उसमें भी हम लोगों ने इसका जिक्र किया था कि ऋग्वेद के में 10वें मंडल में वो जो है वो शुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये रोमन अंक का है मित्रों, 1 से 10 तक हमने कहा रोमन अंक का आपको आना ही चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, अथर्ववेद, जवालोपनिषद। तो इसमें मित्रों जो वैदिक कालीन जो रत्नियाँ हैं, रत्नियों की बात करता है, वो शतपथ ब्राह्मण है मित्रों। और शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है मित्रों, ठीक है। यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और ऐत्रेय ब्राह्मण किसका है? वो ऋग्वेद का है मित्रों, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, लिखा है, निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित कैकेयी जनपद का एक दार्शनिक राजा था? जबाली, परवड़, जमदग्नि, श्रुतसेन, अश्वपति। तो जो है कैकेयी जनपद का जो दार्शनिक राजा था मित्रों, हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, अश्वपति था। वो कौन था? कैकेयी जनपद का राजा अश्वपति था मित्रों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, उत्तर वैदिक काल में रत्नी की संख्या कितनी थी? तो रत्नी की संख्या कितनी थी आपको बताना है। 8 राजा को लेकर, 10 राजा को लेकर, 12 राजा को लेकर, 15 राजा को लेकर। तो जो रत्नी की संख्या थी मित्रों वो 12 थी। ऑप्शन हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। 12 राजाओं को लेकर ये संख्या थी, ठीक है। आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है मित्रों, लिखा है, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं और चावल, जौ और गेहूं, मक्का और अरहर, उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? तो उसमें थी जौ और गेहूं मित्रों। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की जो प्रमुख फसल थी वो जौ और गेहूं थी मित्रों, ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था मित्रों? गेहूं, जौ, चावल, चना। तो जो पूर्व वैदिक युग का प्रमुख खाद्यान्न था वो जौ था मित्रों। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? जौ, गेहूं, चावल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे मित्रों वो जौ से परिचित थे।
बाकी और किसी अन्य बाद में सभी गेहूं से परिचित हुआ, लेकिन थोड़ा बाद में। लेकिन सबसे पहले जो है वो आर्य जौ से परिचित हुए थे मित्रों। ठीक है, यही उनका मुख्य खाद्यान्न भी था। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है भारत में दशमलव प्रणाली के विज्ञान का प्रारंभ किया था। भरत ने, जयदेव ने, पिंगल ने, पुरोरा ने। तो ये प्रश्न मित्रों गलत है, ये प्रश्न ही गलत है। ठीक है, हम लोग इस पे टाइम नहीं देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था। जौ और चावल, सब्जियां और फल, दूध और डेयरी उत्पाद। जौ, दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां और फल। तो इसमें हमारा डी सही हो जाएगा मित्रों। जो आर्यों का प्रमुख खाद्यान्न भोजन था वो जौ, दूध, डेयरी उत्पाद और सब्जियां थी। ठीक है, ऑप्शन हमारा इसमें डी सही हो जाएगा मित्रों। तो अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सबसे पहला विवरण अस्पृश्य पद से संबंधित उस सामाजिक समूह में अर्थ मिलता है जिसे जन्म के आधार पर अस्थायी रूप से अछूत माने जाने की निंदा की गई थी। ऑप्शन ए है विष्णु धर्म सूत्र में, ऑप्शन बी है मानव धर्म सूत्र में, ऑप्शन सी है स्तंभ धर्म सूत्र में, ऑप्शन डी है गौतम धर्म सूत्र में। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा मित्रों। विष्णु धर्म सूत्र में जो है वो अछूत माने जाने की निंदा की गई है मित्रों। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा ये। ठीक, बस मित्रों आज के लिए इतना ही प्रश्न था। उम्मीद कर रहा हूँ कि मित्रों कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें मित्रों और शेयर करें। तो मित्रों मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद।